यूके में दूसरी बीवी रखने की वैसे तो इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर आप यूके के अंदर दूसरी बीवी ना रखें तो आपको जॉब भी नहीं मिलती और भी बहुत सारे मसाइल आते हैं। तो भाई यूके में हर बंदे ने दूसरी बीवी रखी हुई है, यानी गाड़ी जो है वो इंसान की दूसरी बीवी होती है जो ख़र्चा कराती है। आज मैं आपको बताऊंगा यूके में दूसरी बीवी कितना ख़र्चा कराती है। सुजुकी स्विफ्ट 2010, आज इस गाड़ी को लिए हुए मुझे तकरीबन 2 साल पूरे हो गए। मैंने सोचा नहीं था कि ये गाड़ी इतना टाइम निकालेगी, क्योंकि यूके के अंदर गाड़ियाँ 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा निकालती हैं जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं। उसकी क्या रीज़न है उस पर भी डिस्कस करेंगे। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूके के अंदर गाड़ी रखने के एक्सपेंसेस कितने आते हैं, मतलब डेली के कितने एक्सपेंसेस आते हैं। कुछ खास कर ऐसे एक्सपेंसेस भी हैं जो आपने शायद ना सोचे हों, वो इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। सुजुकी स्विफ्ट के अलावा मैंने और भी काफ़ी गाड़ियाँ ली, जिसमें से एक गाड़ी ये भी मेरे पास खड़ी हुई है, एक गाड़ी ये भी है फीट की ब्रावो, और वो गाड़ी भी मेरे पास है। तो इस तरह काफ़ी सारी गाड़ियाँ मैंने ली, लेकिन जो सुजुकी स्विफ्ट थी उसको मैंने हमेशा अपने पास ही रखा। बाकी गाड़ियाँ मैं लेता और सेल भी कर देता हूँ। अक्सर कोई गाड़ी मुझे पसंद आ जाए तो मैं बाय भी कर लेता हूँ, और कोई दोस्त यार अगर हेल्प कर मांगे कि यार मुझे भी आप कोई गाड़ी बाय करने में हेल्प करें, तो मैं उसकी भी हेल्प कर देता हूँ। मुझे फिर यूके के अंदर गाड़ियाँ बाय सेल करने का काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैंने सोचा, और तो मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बताया कि गाड़ी कैसे बाय करते हैं और क्या तरीक़ाकार है। काफ़ी वीडियोज़ हैं, अगर वो वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाके आपने लिखना है हाउ टू बाय अ कार अबरार अहमद यूके, ये लिखेंगे तो काफ़ी सारी वीडियोज़ निकल आएंगी। तो भाई पाकिस्तान में एक जनरल डायलॉग हम लोग बोलते हैं कि अगर गाड़ी खड़ी हुई है घर में तो वो नुकसान नहीं कर रही, वो फ़ायदा ही कर रही होती है, क्योंकि गाड़ी की प्राइसेस पाकिस्तान में क्या होती हैं, बढ़ती हैं, लेकिन यूके के अंदर ऐसा नहीं होता। यूके के अंदर एक तो ये है कि गाड़ियों की प्राइसेस डाउन जाती हैं, दूसरा ये है कि अगर गाड़ी खड़ी भी हुई है तब भी वो आपका नुकसान ज़रूर कराएगी। तो जनाब यूके में जो गाड़ियाँ होती हैं वो उनका पेट्रोल का जो खर्चा है वो बहुत कम होता है, क्यों कि पेट्रोल जो है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है अकॉर्डिंग टू योर अर्निंग, यानी आपकी जो कमाई है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। पेट्रोल की जो प्राइस है वो तकरीबन 1.42 पाउंड्स पर लीटर या 143 150, मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प्स की अपनी अपनी यहाँ पे प्राइसेस होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल नहीं करती। गाड़ी का वो आता है वो इंश्योरेंस का। फॉर एग्जांपल जो मेरे पास गाड़ी थी सुजुकी स्विफ्ट अभी आपने देखी, वो मैंने ली थी तकरीबन 850 पाउंड की, लेकिन पूरे साल की जो मैंने उसकी इंश्योरेंस पे की वो थी 2500 पाउंड, यानी गाड़ी की कीमत से भी ट्रिपल। तो इससे ये समझ आया कि गाड़ी का सबसे बड़ा और पहला खर्चा होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपको मस्ट पे करनी होती है, इंश्योरेंस पे करे बगैर आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, और अगर आप इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी चलाएंगे तो आपको अनलिमिटेड जुर्माना हो सकता है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन वो इंश्योरेंस जो मैंने आपको बताई 2500 पाउंड तकरीबन, वो 1 साल की थी, पहले साल की, लेकिन दूसरे साल की मेरी इंश्योरेंस 1200 पाउंड आ गई, और इसी तरह अब तीसरे साल की इंश्योरेंस मेरी है 800 पाउंड। तो यूके में आप जितने पुराने होते जाते हैं आपकी इंश्योरेंस उतनी कम होती जाती है। ऐसे लोग भी हैं यूके में जो सिर्फ 100 पाउंड पूरे साल की इंश्योरेंस देते हैं। इंश्योरेंस के अलावा अगला खर्चा होता है जी गाड़ी की मेंटेनेंस का। तो मैं आपको बता दूं गाड़ी की मेंटेनेंस यूके में बहुत एक्सपेंसिव है, खासकर अगर गाड़ी के अंदर कोई ऐसा काम निकल आया, कोई पुर्जा आपको तब्दील करना पड़ गया। लेकिन मैं आपको बताऊं अगर आपने गाड़ी देखभाल के लिए भी है तो गाड़ियाँ यहाँ पे इतनी जल्दी ख़राब ही नहीं होती। मेरे पास सुजुकी स्विफ्ट है, उसने आज तक कोई इतना बड़ा काम नहीं निकाला। मेंटेनेंस इसलिए यहाँ पे महंगी है कि गाड़ियों का जो मजदूरी है, जो लेबर कॉस्ट है, वो बहुत महंगी है। इसी वजह से लोग अपनी गाड़ी ठीक कराने के बजाय इसको स्क्रैप में फेंक देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी सुजुकी स्विफ्ट है अगर, तो उसका पीछे जो है वो किसी चीज़ का मसला आ गया, तो मैं गया मैकेनिक को, मैंने कहा यार ये ठीक कर दो। मैंने सुजुकी स्विफ्ट ली थी 850 पाउंड की, उसने मुझे बोला कि इसके ऊपर जो अखराजात आएंगे वो 700 पाउंड आएगा। तो मैंने उसे कहा यार 800 की तो गाड़ी है, तुम 700 मुझसे मांग रहे। तो उसने कहा आप गाड़ी को स्क्रैप कर दें। लेकिन हम भी जुगाड़ू बंदे हैं, हमने खुद ही उसको सेटमेंट करके यूट्यूब से वीडियोस देख के हमने खुद ही उसको सेट कर लिया फ्री में। तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो या तो बहुत ज़्यादा होगी या बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी आपने ठीक ली है तो आपकी 1-2 साल गाड़ी हर कोई यहाँ पे निकाल ही जाती है, उसके बाद फिर आप उसको स्क्रैप में फेंक दें। अगला खर्चा है जी गाड़ी का रोड टैक्स। रोड टैक्स जो है वो हर गाड़ी का डिफरेंट होता है, वो डिपेंड इस चीज़ पे नहीं करता कि गाड़ी बड़ी है छोटी है, गाड़ी का इंजन बड़ा छोटा है, इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है गाड़ी की कार्बन एमिशन कितनी है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बाहर निकाल के फेंक रही है। ठीक है, तो कुछ डीजल इंजन की जो पुरानी गाड़ियाँ उनका रोड टैक्स ज़्यादा होता है। जो नई गाड़ियाँ हैं जैसे ये रेंज रोवर है, अगर ये नई गाड़ी है तो इसका टैक्स हो सकता है 0, मुझे इसका कंफर्म नहीं पता,
لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ نئی گاڑیوں کا روڈ ٹیکس آلموسٹ زیرو ہوتا ہے. جو آپ نے میری سزوکی سوئفٹ دیکھی ہے اس کا جو روڈ ٹیکس ہے وہ صرف 30 پاؤنڈز ہے پورے سال کا. تو بہت کم روڈ ٹیکس ہے, لیکن لوگ کافی زیادہ دیتے ہیں کیونکہ گاڑیاں پرانی ہیں, 2006 7 5 4 والی گاڑیاں بھی یو کے اندر چل رہی ہیں. ایک خرچہ اور ہوتا ہے گاڑی رکھنے کا, وہ ہر سال کرنا پڑتا ہے, اس کو کہتے ہیں MOT. ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہر سال گاڑی کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ گاڑی روڈ کے اوپر چلنے کے قابل ہے یا نہیں, سیفٹی ہے یا نہیں. اس میں سے چھوٹی چیزیں چیک کی جاتی ہیں. گاڑی کا شیشے کے اوپر ہلکی سی لکیریں بھی ہوں, سامنے جو ونڈ سکرین ہوتا ہے تب بھی وہ فیل کر دیتے ہیں. اس طرح اور بھی اس کے اندر کافی ساری میکینیکل چیزیں ہوتی ہیں جو وہ لوگ چیک کرتے ہیں. تو MOT پاس کرانے کی ویسے آفیشیل فیس تو 40 پاؤنڈ ہے, لیکن اگر گاڑی کے اندر کوئی کام نکل آئے تو پھر آپ کو پہلے وہ کام ٹھیک کرانا پڑتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے 40 پاؤنڈ دے کے MOT پاس کروانی پڑتی ہے. تو MOT پاس کرنا بھی جو ہے وہ سم ٹائمز ایک عذاب بن جاتا ہے, اور کچھ گاڑیوں کی MOT پاس نہیں ہوتی, ان کے اوپر کام کا خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ گاڑی بھی سکریپ کر دیتے ہیں. اس لیے جب بھی آپ لوگ اگر UK میں گاڑی بائی کریں تو ایسی گاڑی بائی کریں جس کی MOT کافی زیادہ ہو. فار ایگزامپل اگر آپ ایک گاڑی لے رہے ہیں اور اس کی MOT رہ گئی ہے صرف 2 مہینے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2 مہینے بعد وہ گاڑی کا ٹیسٹ دوبارہ سے کرنا ہے اور دوبارہ اس پین سے گزرنا ہے. لیکن اگر آپ کی گاڑی کی MOT جو ہے وہ تقریباً 1 سال ہے, 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے 1 سال ہے, تو پھر آپ 10 سال, تو پھر آپ اتنے مہینے کم از کم بے فکری سے گاڑی چلا سکتے ہیں. میرے پاس جو سزوکی سوئفٹ تھی اس کی MOT دونوں دفعہ ایزیلی پاس ہو گئی تھی کیونکہ اس کے اندر کوئی فالٹ نہیں تھا. اس کے علاوہ اگر آپ گاڑی کی پارٹس کی بات کریں تو پارٹس اتنے ایکسپینسو نہیں ہوتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی گاڑیاں اسکریپ میں بیچتے ہیں. تو جو گاڑیاں اسکریپ میں کمپنیز بائی کرتی ہیں وہ ان کے پارٹس نکال کے یوزڈ پارٹس بیچتی ہیں. تو آپ کوئی بھی پارٹ اپنی گاڑی کا یوز لے سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے میرے ایک کزن کی گاڑی کی فرنٹ لائٹ ڈیمیج ہو گئی, تو اس کے اندر سے تھوڑا سا بلب بھی خراب ہو گیا اور تھوڑا بہت اس کے اوپر اسکریچز آ گئے, تو ہم نے وہ چینج کروانی تھی. تو ہم نے وہ یوزڈ جو ہے وہ لی. فرنٹ ہیڈ لائٹ جو تھی وہ بڑی ہیڈ لائٹ تھی بڑی گاڑی کی, اور 30 پاؤنڈ کی وہ ہم نے لی یوزڈ پرانی, لیکن وہ جینوئن ہی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. پھر اسی طرح میں نے جب سوئفٹ لی تھی تو اس کا جو ڈرائیور سائڈ دروازہ تھا وہ ڈیمیج تھا. میں نے وہ دروازہ بھی اسی طرح یوزڈ منگوایا تھا اور وہ مجھے 60 پاؤنڈ کا پڑا تھا, لیکن 70 پاؤنڈز لیے تھے دروازہ جوڑنے والے مستری نے. اس کے علاوہ آپ کو گاڑی کے ٹائرز بھی بدلانے پڑتے ہیں. تو ٹائرز اتنے مہنگے نہیں ہوتے, 200 پاؤنڈ کے آپ کو 4 نئے ٹائرز مل جاتے ہیں. یاد رہے کہ UK کے اندر پرانے ٹائر بیچنے اور خریدنے پہ پابندی ہے, اس لیے پرانے ٹائر آپ بائی نہیں کر سکتے. وہ جو پاکستان میں بکتے ہیں نا, یار اس کی گڈی ہے تو ابھی اس کو بیچتے ہیں, وہ الاؤڈ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوتے تھے. پہلے 2010 میں بھی ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا موٹر وے کے اوپر, جس کے اوپر 4 لوگوں کی جو ہے جان چلی گئی تھی. پرانے ٹائر یوز کرے تھے, اس وجہ سے انہوں نے پرانے ٹائر یوز کرنا بالکل بھی بین کر دیا. اب کبھی بھی پرانے ٹائر یوز نہیں کر سکتے, اس لیے یہاں پہ روڈ ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ کافی کم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا خرچے ہوتے ہیں ابھی میرے مائنڈ میں نہیں ہے. یہی تھے آج کے لیے. تھینک یو ایوری ون فار واچنگ. کوئی اگر پھر بھی کوشچن رہ گیا ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. خدا حافظ.